अगर जिंदगी रही तो मरते दम तक पीएसएल ना खेलूंगा, ये अल्फाज थे एहसान उल्लाह के पीएसएल की ड्राफ्ट की रात को। और जिस लहजे में एहसान उल्लाह ने उस वॉइस कॉल में बात की थी और जिस तरीके से बात की थी वो बिल्कुल शर्मनाक था। अगर किसी ने वो वॉइस कॉल देखी हो उनकी, तो वहां पे उनका लहजा जो था वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थे। और अगले दिन ही उसके आते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एहसान उल्लाह मेहनत करेगा और एहसान उल्लाह वापस पाकिस्तान के लिए खेलेगा। फिर वो यही बात करते हैं कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया वो मैं देखता हूँ कैसे नहीं सेलेक्ट करेंगे अगली दफा। तो एहसान उल्लाह से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप कोई छोटे बच्चे नहीं है एहसान उल्लाह, ये पाकिस्तान का स्टार आपके सीने पे लग चुका है, आप पीएसएल खेल चुके हो एंड स्टिल इस तरीके की हरकतें होना, ये पीसीबी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है एज ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बात आगे जाके करेंगे, लेकिन मैं पीसीबी से इतनी दरख्वास्त करूंगा कि एहसान उल्लाह के लिए आप थोड़ा एक साइकोलॉजिस्ट भी ढूंढना शुरू कर दें। और ये बात आप मजाक में नहीं लें, ये बात मैं आपको बिल्कुल सीरियस बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके के एहसान उल्लाह का बिहेवियर है आप वो जरा चेक करें, उनका इंस्टाग्राम या टिकटॉक आप देख लें उनका उठा के, वो आपको पता चल जाएगा। उनके साथ कोई मेंटली स्टेबल आदमी नहीं लगता मुझे वो। मैं बिल्कुल हार्श नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल मुझे बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन जो हरकतें एहसान उल्लाह की हैं वो मुझे मेंटली स्टेबल लगता ही नहीं है। एहसान उल्लाह ग्राउंड में जब हमने पीएसएल 9 देखा था वहां पे बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद से जो हाइप मिली है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया अभी तक। और उसके साथ बह गया एहसान उल्लाह अपनी क्रिकेट, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए वहां पे, उनका सही से ख्याल नहीं रखा गया, वो अलग बातें हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अपने साथ कोई जस्टिस नहीं किया। और शाहनवाज धानी का भी हमने यही देखा था, कैमरे की जीनत बनना चाहते थे, पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाना एक आउट करके, इतना इमेच्योर बिहेवियर किसी के साथ, और वही इसी का शिकार एहसान उल्लाह भी हुआ। और टिकटॉक आप देखें उनकी तो कोई शायरियां लगा के बच्चों के साथ टेप बॉल खेल के वो वीडियोस डाल रहे हैं, वो कभी फास्ट बॉलिंग करते हुए एकेडमी में वो उस पर टिकटॉक के गाने लगा के वो वीडियोस डाल रहे हैं वो। तो एहसान उल्लाह से यही मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये कोई क्लब का प्लेयर होता या ये कोई प्लेयर ऐसा होता जो डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहा होता और उसको पाकिस्तान नहीं लगा होता अभी तक, तो ऐसी हरकतें करता तो समझ आती है। लेकिन आप ऐसे बॉलर जो पीएसएल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने पीएसएल 9 में, आप पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर बने पीएसएल 9 में, आप पे पाकिस्तान का स्टार लगा एहसान उल्लाह, फिर आप ऐसी हरकतें कर नहीं सकते। आप वहां पे मिच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि और ये मिच्योर होने के लिए पीसीबी को भी एज ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एहसान उल्लाह का मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस केस है और ये मेरे ख्याल से दिल के बहुत ज्यादा हल्के हैं। मैं पीसीबी को पहले ही वार्न कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि एहसान उल्लाह ने ये बात भी कही कि बस मेरे लिए क्रिटिसिज्म ना किया करें। तो एहसान उल्लाह देखें, आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं एंड प्रोफेशनल प्लेयर होने जब होता है कोई बंदा, तो फिर उसके बाद उसके प्रोफेशन पे क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत होते हैं। बाबर आजम जैसे पे क्रिटिसिज्म होता है, तो आप तो फिर अभी कुछ भी नहीं खेला आपने, तो आप पे तो बहुत ही होना है। अल्लाह ना करे आप किसी मैच में खेलें और पाकिस्तान आपकी वजह से वो मैच आपने कंट्रीब्यूट कर दिया हो पाकिस्तान के लिए उस मैच में हारने के लिए, और आपको कमेंट्स में जब गालियां पड़े तो आप क्या रिएक्शन होगा। मैं तो सोच के ये डर रहा हूं अगर पाकिस्तान ने इनकी ग्रूमिंग नहीं की और अगर ये पाकिस्तान इसी रवैये के साथ खेल गया अगर ये पाकिस्तान, तो क्या रिएक्शन होगा एहसान उल्लाह का, कि एहसान उल्लाह को अगर उनके कमेंट्स में आगे लोग गालियां दें, क्या रिएक्शन होगा उसका। और मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अच्छा एहसान उल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं कि उसका रिएक्शन जो होगा ये चौंका देने वाला होगा, जितना वो कमजोर दिल का आदमी है। और इसमें एहसान उल्लाह की गलती नहीं है, क्योंकि यार ये लोग जो आते हैं वो पीछे से ही ऐसे आते हैं। मतलब अगर आप देखें छोटे इलाकों से जहां पे इंटरनेट का इतना एक्सपोजर नहीं है, आपके पास इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्ट्रीम का कोई एक्सपोजर नहीं है, वहां से आके इतनी बड़ी लीग खेलना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग खेलना, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे देना, उसके बाद जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना होता है वो इन लोगों को नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। ये चीज पीसीबी ने इस चीज का खमियाजा 2010 में भी भुगता था, जब मोहम्मद आमिर आए और उनको किस तरीके से फंसाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं थी, क्योंकि वो बहुत यंग थे, उनको अकल नहीं थी उस वक्त। भले आप जो बोल रहे हैं आमिर की गलती बोल रहे हैं, लेकिन आमिर उस वक्त 17 साल का लड़का छोटे गांव से आके पाकिस्तान के लिए इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, तो पीसीबी की जिम्मेदारी थी कि उसकी टेक केयर कैसे की जाए। अब यहाँ पे पीसीबी की क्या जिम्मेदारी है, इन लोगों के लिए सेशंस अरेंज किए जाए कि किस तरीके से यार बिहेव करना है आपने ऑन दी सोशल मीडिया, कैसे बिहेव करना है आपने सोशल मीडिया पर रहते हुए। आपने ये इतनी इमेच्योर हरकतें नहीं करनी। और ये मैं सिर्फ एहसान उल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के तकरीबन
अच्छे खासे क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। इफ्तिखार अहमद सबसे बड़ी मिसाल है, आप उनकी जरा स्टोरीज देखा करें। उसके बाद वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग में इतने बिजी हो जाते हैं, इफ्ती मेनिया, वो उन्होंने अपने आप को जितना उन्होंने किया नहीं था उतना उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे इतनी हाइप दिलवा दी थी इफ्ती मेनिया कर करके। फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ 24 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो सारा नीचे गिर गया, इफ्ती मेनिया वाला चक्कर जो भी था। तो इन लोगों को ग्रूमिंग की जरूरत है, अच्छी खासी ग्रूमिंग की जरूरत है, और पीसीबी को इस पे एम्फेसाइज करना चाहिए। जब तक इनके साथ बैठ के बात नहीं की जाएगी, जब तक बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी रहेगी इस जैसे बिहेवियर को होने में, पाकिस्तानी प्लेयर को मीडिया को किस तरीके से रिस्पांस देना है वो आना चाहिए। भले वो फिर बाबर आजम क्यों ना हो, हम आज तक देखते हैं बाबर ऑल्दो इतनी अब इंटरनेशनल एक्सपोजर हो चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर रहा है वो। लेकिन यार बाबर आजम को पहले 3 साल में ये चीजें हो जानी चाहिए थी, सिखा देनी चाहिए थी। इसमें बाबर की कोई गलती नहीं है। बाबर आजम एज अ प्लेयर आया था, बाबर आजम अपनी क्रिकेट पे फोकस करेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो पीसीबी को बाबर आजम को सिखानी है। पीसीबी की जिम्मेदारी है ये सारी, किस तरीके से बिहेव करवाना है बाबर से ऑन दी सोशल मीडिया, या किसी भी प्लेयर से। बाबर की बात नहीं करते चले, एहसानुल्लाह की आप बात कर लें तो उसको किस तरीके से बिहेव करना है। अब वो जब उसने फोन कॉल वो की होगी, जब वो हटा होगा उसके बाद आई होगी रात को उसको कॉल किसी की, अली तरीन की आई होगी या किसी पीसीबी ऑफिशियल की आई होगी, लगाया होगा दिमाग ठिकाने उन लोगों ने, किस तरीके की बातें कर रहे हो आप यार। अली तरीन ने उनको वहां पे यूके भेजा इलाज करवाने के लिए, और वो बोल रहे थे टीवी पे बैठ के कि अली तरीन जो है फिर वो मेरी टैलेंट के पीछे थे, वो मेरे पीछे नहीं थे। तो ऐसी बात नहीं है यार। जब आप एक प्लेयर जब फिट होता है तभी उसको फ्रेंचाइजी लेती है। फ्रेंचाइजी ऑब्वियसली अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन सोचते हैं बनाने के लिए। जब आप उस पर फिट नहीं हो पा रहे हो ड्यू टू योर इंजरीज, जब आपको नहीं लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या शर्जील खान 2 साल से अनपेड नहीं जा रहा? वो इस तरीके से तो नहीं रो रहा। और हम शर्जील खान की क्या बात करें, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जाके जो स्टार लगा हुआ जिनके पाकिस्तान का या किसी भी अपनी कंट्री का, वो अगर नहीं सेलेक्ट होते पीएसएल में, वो क्या इस तरीके से बैठ के बातें करेंगे? या तो अहमद शहजाद नाम हो उनका, तो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन आप देख लो उमर अकमल का हाल, हीरो 2016, 17, 18 जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, आज 3 साल से, पिछले 3 साल से किसी टीम ने पिक नहीं किया है उन्हें। उसके बाद एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे है मोहित शर्मा 2013-14 से रेगुलर इंडिया खेला है, 2016 तक, 2015 का वर्ल्ड कप खेला है वो। उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी, उसने ऐसे रोने धोने नहीं किए, उसने एज अ नेट बॉलर ज्वाइन किया गुजरात टाइटंस को, एज अ नेट बॉलर। आप सोचें, एक बंदा जो इंडिया खेला हुआ है, इंडिया खेलना आसान नहीं है, वो अरबों में आबादी है उनकी, वहां से अगर कोई इंडिया खेलता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, तभी आगे खेलता है। फिर भी इंडिया का स्टार्ट लगने के बावजूद भी वो गया है वहां पे एज अ नेट बॉलर, उसने एंट्री दी है वहां पे गुजरात टाइटन में, और अगले साल वो वापस आईपीएल खेला है, और आईपीएल में उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी 2024 या नहीं 23 वाला, जिसमें उसने आखिरी ओवर में रन खा लिए थे। लेकिन वो पूरा आईपीएल आप देखो तो उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी उसमें। तो आप वो एग्जांपल ले लें या कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर आप पिक नहीं होते हैं तो आप डिसहार्ट ऑब्वियसली हो सकता है। कोई भी प्लेयर अपना ड्रीम लेके आता है कि यार मैंने पीएसएल खेलना है या अपने मुल्क की कोई भी लीग खेलनी है, तो डिसहार्टमेंट जरूर होती है, लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। जो गलती हमने 2023 के वर्ल्ड कप से पहले की थी वो गलती वापस नहीं हो जाए, इसलिए ग्रूमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राउंड में जवाब दूंगा और बाकी सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मीडिया पे पाकिस्तानी आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये वाले सेशंस करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको ग्रूमिंग अगर नहीं की जाए तो बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब 2-3 बातें मैं सिर्फ एक कंक्लूड करना चाहूंगा ये बोलते हुए कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि हमारे जो ग्राउंड्स बन रहे हैं यहाँ पे बहुत तेजी से काम जारी है। 25 जनवरी पहली डेडलाइन है एंड द सेकंड डेडलाइन इज 30 जनवरी। तो हमारे पास अभी काम क्या क्या रह गया, वो बहुत ज्यादा अपडेट्स आती रहती हैं, आपने सबने देखा होगा। वो एक मेन बस बिल्डिंग बन रही है और वो बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं। 10 दिन में किस तरीके से मुकम्मल करते हैं बड़ा हर्डल होगा, क्योंकि बिल्डिंग में काम तो है अच्छा खासा, लेकिन ये भी बोलना पड़ेगा कि काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये चीज़ भी नज़रों में है हमारी, अगर कोई अपडेट आती है इसके हवाले से भी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और इसके अलावा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी तो चलें हो जाएगी पाकिस्तान में, लेकिन हमें पीसीबी को इस बारे में ज़रूर पूछना चाहिए कि आप पहले कहाँ थे। ये काम आप 1 साल पहले करवा लेते, क्या आपने चैंपियंस ट्रॉफी से 10 दिन पहले ही काम करवाने सारे के सारे, ये पीसीबी से ज़रूर पूछना चाहिए।
क्योंकि हम लोग भी खामोश नहीं बैठ सकते ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि पीसीबी की जिम्मेदारी है ये। और ऑब्वियसली आई विल ब्लेम रमीज राजा फॉर दिस। रमीज राजा चाह रहे थे, रमीज राजा जब ये अनाउंसमेंट हुई है 2021 की ये चैंपियंस ट्रॉफी की, तो तब भी काम हो जाना चाहिए था। अगर आपको स्टेडियम आप पूरा मार्क नहीं थे, रमीज राजा तो यही चाह रहे थे कि इन्हीं स्टेडियम में मैं करवा दूं पूरा ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो अब आए मोहसिन नकवी, तो स्टेबिलिटी हुई है बीच में, अब जाके काम शुरू हुआ है। अगर ये स्टेबिलिटी आप पहले ले आते तो ये सारे काम पहले हो जाते हैं, लेकिन अब हो गई है वो चीज़, मट्टी डालें उस बात पे भी। लेकिन अब यही उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेडियम है अब यहाँ पे सही तैयार हो, एंड स्टेडियम हो तो बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट रहा है। अभी उसके बाद रूफ करना बाकी है, वो आई थिंक ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगी, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बाकी अगर उसके हवाले से भी कोई अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जब तक के लिए हमको दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।